स्टूडेंट, वेलकम टू यू। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 11 करने जा रहे हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके लेखक प्रदीप तिवारी जी हैं और इस पाठ में एक पोस्टर है जो इस तरह का है, जिसके अंदर जुबेदा जी की फ़ोटो लगी हुई है और इसमें बताया गया है कि ये इंडिया की पहली बोलती फिल्म थी। आलम आरा। ऑल लिविंग यानी सभी संजीव है। ब्रीथिंग यानी सभी सांस ले रहे हैं। 100% टॉकिंग 100% बोल रहे हैं। इसके हीरो बिठल जी थे और हीरोइन जुबेदा जी थी। इसके डायरेक्टर अर्देशर एम ईरानी जी थे और ये मुंबई के सिनेमा में डिस्ट्रिक्ट में प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद हम करेंगे इसका सार। जब सिनेमा ने बोलना सीखा श्री प्रदीप तिवारी जी द्वारा लिखा एक श्रेष्ठ निबंध है। निबंध हम इसलिए कहेंगे क्योंकि ना तो ये कविता है और ना ही ये कहानी है, ये एक विधा है निबंध की। ठीक है। इस निबंध में लेखक ने मूक फिल्मों यानी साइलेंट मूवीज़ के बदलते स्वरूप और स्वाग फिल्मों यानी बोलती फिल्मों के आगमन का सुंदर वर्णन किया है। अब आप लोग कहेंगे साइलेंट मूवीज़ क्या होती है। आप लोगों ने कभी टीवी पे देखा होगा कि साइलेंट एक सीरियल आता है गुडरगू, तो वो जो है उसके करैक्टर्स कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन उनका जो उनकी मूवमेंट्स होती है उसी से हमें पता चलता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसी तरह से ये पहले साइलेंट मूवीज़ होती थी, लेकिन जब आलम आरा आई फिल्म तो उसके बाद ये सभी जो थी स्वाग फिल्में बनने लगी, यानी बोलती फिल्में बनने लगी थी। लेखक ने निबंध का प्रारंभ देश की पहली स्वाग फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर लिखी पंक्तियों से किया है, जो इस प्रकार से थी। वे सभी संजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 यानी 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। उनको बोलते बातें करते देखो। ऐसा लगता था कि वो जो है मुर्दा इंसानों में अब क्या है, जान आ गई है और वो सभी क्या है, संजीव हो गए हैं, बोलने लगे हैं। 14 मार्च 1931 की वे ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था, यानी आलम आरा इस दिन प्रदर्शित हुई थी और इसका जो पहला जो दिन था वो था 14 मार्च 1931 को। ये इतिहास की एक बोलती फिल्म का दौर था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशर एम ईरानी जी, जो इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। अर्देशर एम ईरानी जी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोर्ड देखी थी। उन्होंने 1929 में एक शो बोर्ड फिल्म देखी थी, उसी से वो प्रभावित हुए थे और उसी को लेकर इन्होंने ये बोलती फिल्म बनाने का सोचा था और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक पारसी का एक कोई नाटक था, उसी को उन्होंने आधार बनाकर अपनी फिल्म की पटकथा यानी स्क्रिप्ट बनाई। इस नाटक के कई गाने यूं के त्यों लिए गए थे, जैसे कि उसमें नाटक में गाने थे, उसी तरह से उन्होंने अपनी मूवी जो थी फिल्म आलम आरा में लिए थे। इस फिल्म का पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, यानी जो साइलेंट मूवीज़ होती थी उनको दिन में भी शूट किया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण कृत्रिम यानी नकली आर्टिफिशियल प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी थी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बनी। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट जैसी फंटेसी थी, यानी कल्पना थी ना, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, ये एक कल्पना की गई थी, ये एक लेखक की अपनी कल्पना थी जिसके दौर पे ये बनाई गई थी फिल्म। फिल्म की नायिका जुबेदा जी थी, नायक बिठल जी थे। उनके चयन यानी जब उनको इस फिल्म में नायक के रूप में लिया गया, उसके विषय में भी एक किस्सा जो है काफ़ी चर्चित है। विट्ठल जी को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनको बतौर फिल्म में नायक के रूप में तो ले लिया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें हटा दिया गया। उनकी जगह महबूब जी को लिया गया था। विट्ठल जी नाराज़ हो गए
और अपना ये हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया। उस समय उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना जी ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील माने जाते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने थे। ये फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। ये डेट आपको बच्चे याद रखनी है। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। स्वार्थ सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता और निर्देशक यानी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अर्देशर एम ईरानी जी को वो इतने विनम्र थे कि जब उनको सम्मानित किया गया 1956 में, तो उन्होंने अपने लिए कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से का एक योगदान दिया है। अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर खूब पड़ा। जैसे सुलोचना जी का हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय था। ये उस समय ही नहीं, ये आजकल भी लोग इस चीज़ को बड़ा फॉलो करते हैं। जो लोग हीरो या हीरोइंस जो भी करती हैं, वो आजकल के बच्चे इस चीज़ को जल्दी ही फॉलो करते हैं। जैसे किसी ने हेयर्स अपने बड़े रख लिए तो बच्चे वो अपने हेयर्स बनाना शुरू हो जाते हैं लंबे लंबे। तो इस तरह के जो स्टाइल थे उस टाइम भी चलते थे। जो हीरोइंस करती थी उस समय ये लोग भी इसको फॉलो करते थे। आलम आरा से ही बोलता सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। यही था आलम आरा का नया युग।